पधारोगे? तो ये मेरे मन को कैसे समझाऊं, इस लोभी मन को कैसे समझाऊं कि जिस मन को आपको देखे बिना चैन नहीं पड़ता? इस मन को मैं कैसे समझाऊं कि जिस मन को आपके दर्शन की तरफ लगी है? हे प्रभु कृपा करके पधारना। संधि का प्रस्ताव लेके भगवान पधारे। दुर्योधन से कहा, देखो पांडवों को कुछ नहीं चाहिए, तुम सिर्फ 5 दामों दे दो तो भी पांडवों को संतोष है। और दुर्योधन ने कह दिया कि देखो युद्ध की बगैर, युद्ध के करे बिना एक सूर्य की नोक जितनी भूमि भी नहीं मिलेगी। या युद्ध करो अभी अपना हाथ ले जाओ, युद्ध करे बिना सूर्य की नोक जितनी भूमि भी नहीं मिलेगी। और कहते हैं संधि विफल गई। दुर्योधन कहने लगा, प्रभु संधि तो विफल गई है, लेकिन भोजन का समय हो रहा है, आप पधारिए, भोजन की सामग्री कृपन लोग तैयार हैं। प्रभु ने कहा, तुम्हारे घर भोजन कैसे करूं कि मन मिले, इष्ट मिले, मिले भजन रस रीत, ताही के संग कीजिए खान पान और प्रीत। न मन मिले हुए हैं, न इष्ट विचार मिले हुए हैं, कैसे तुम्हारे यहाँ भोजन करूं? द्रोणाचार्य जी कहते हैं, प्रभु मेरे घर पधारो भोजन करने। प्रभु कहते हैं, मेरी चिंता न करो, मेरी तैयारी कहीं हो रही है। बोले प्रभु कहीं तो भोजन करना पड़ेगा। बोले मेरी प्रतीक्षा कहीं हो रही है। और यहाँ विदुर जी तो कहीं बाहर गए हुए हैं और सुबह अकेले घर में बैठे बैठे प्रभु का स्मरण कर रही है। हे प्रभु आप कब पधारोगे? हे प्रभु आपके दर्शन कब होंगे? हे प्रभु मेरा जीवन कृत्य कब होगा? प्रभु का स्मरण करते करते आंखें भराई हैं, हृदय भर आया है। ऐसी अवस्था हो गई है कि कंठ भी अवरुद्ध हो गया है, कंठ से कृष्ण नाम नहीं निकल पा रहा। ऐसी अवस्था हो गई है कि हे प्रभु कहते कहते आंख भर आई है। और उसी समय किसी ने द्वार खटखटाया। सुधा विचार करने लगी, इस समय कौन आया होगा, कौन आया होगा? प्रभु का स्मरण कर रही थी, प्रभु को याद करके इतना सुख मिल रहा था। प्रभु के दर्शन तो इस बार नहीं हो पाएंगे, लेकिन जिसकी याद से इतना सुख मिले, उस याद को दौड़ करने कौन आ गया होगा? वजह खड़ी हुई, अपने आंखों के आंसुओं को पोंछती हुई, अपने साड़ी से अपना मुख पोंछती हुई जैसे ही द्वार गई, और द्वार जाके जैसे ही द्वार खोले, सुरभा को अपने नेत्रों पे भरोसा नहीं आया कि स्वप्न है या हकीकत है। जिसको याद कर करके अभी आंसू बहा रही थी, देख रही के सामने वही द्वारिकाधीश खड़े हुए हैं। सुरभा को अपने नेत्रों पे, अपने भाग्य पे भरोसा नहीं हुआ कि स्वप्न है या हकीकत है। जिसके लिए मैं रो रही थी, जिसके लिए मैं तड़प रही थी, जिसके लिए पल पल मर रही थी, आज लगता है कि स्वयं प्रभु मेरे घर पे नहीं आए, पर अनेक अनेक जन्मों के अंदर करी हुई मेरी साधना का फल मेरे घर पे आ गया है। जितने जितने भगवत सेवा मैंने करी होगी, उन सेवा के फल स्वरूप प्रभु मेरे आंगन में खड़े हैं। और सुरभा की तो ऐसी दशा हुई, जहाँ प्रभु के दर्शन हुए और सुरभा के नेत्र तो मानो प्रभु के मुखारविंद के ऊपर स्थिर हो गए। प्रभु को देखे बिना सुरभा का मन नहीं हट रहा, सुरभा के नेत्र नहीं हट रहे, बार बार टगर टगर प्रभु को देखती जा रही है और आंखों से आंसू बहाती जा रही है। और देखो आंखों में से जब आंसू निकल रहे हैं और आंखों में जो काजल लगाया हुआ है, वो काजल बहता हुआ कपोल पे आ रहा है और कह रही है, आज देखो जो कृष्ण को अभी तक हृदय में छुपा के रखा था, और ये शाम काजल बाहर नहीं आ रहा, हृदय में अभी तक छुपा के जिन कृष्ण को रखा था, वो कृष्ण ही नेत्र के द्वारा बाहर आके आज सामने प्रकट हो। जिन कृष्ण को अभी तक हृदय में छुपा के रखा था, अपने हृदय की पूंजी बना के रखा था, लेकिन देखो ये शाम काजल बहता बहता क्या कह रहा है, जो शाम अभी तक हृदय में थे वही आंखों के माध्यम से प्रकट होके मेरे सामने खड़े हैं। और सुरभा की ऐसी दशा हुई, खड़ी खड़ी ठाकुर जी के दर्शन कर रही है। और उस समय कहते हैं सुरभा के नेत्र और उसके मन के बीच में मीठा कलह हो गया। सुरभा का मन कह रहा है, अरे प्रभु पधारे हैं, इनको भीतर तो बताओ, लेकिन नेत्र कह रहे हैं, आज तो अनेक अनेक जन्मों के बाद इन नेत्रों को उसका फल मिला है, जो प्रभु को भीतर बदलाने ले जाऊंगी। एक क्षण के लिए भी प्रभु इन नेत्रों से दूर हो जाएंगे, और इन नेत्रों को तो ऐसी टेव पड़ गई है कि क्षण के लिए भी प्रभु के दर्शन न होंगे तो ये नेत्र जीवित न रह पाएंगे। ऐसी दशा सुलभा की हो गई कि आज गोपाल पाहुने आए, निरखी नैन अघाए रे, के निरखूं के टहल करूं, बनत न एको उपाय रे। ऐसी दशा हो गई, या तो प्रभु को निरखती रहूं या प्रभु की टहल करूं। जो निरखती रहूंगी तो टहल कैसे करूंगी, और टहल करने गई तो प्रभु के दर्शन कैसे करूंगी? क्योंकि भक्त भी कहते हैं कि हे प्रभु आपका मुख मुख नहीं, वो तो मुख कमल है, और हम भक्तों के नेत्र नेत्र नहीं, वो तो भ्रमर है।
और जैसे ही कमल के ऊपर भ्रमर आके बैठता है, लाभ दूर करने का प्रयत्न करो, वो भ्रमर दूर नहीं होता। उसी प्रकार प्रभु हमारे नेत्र भी ऐसे भ्रमर हो गए हैं। जब आपके मुख कमल का दर्शन किया, उस कमल का पान करके ये भ्रमर और कहीं दूर जाने को तैयार नहीं है। बस यही लगता है कि शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं कि प्रभु आप तो रसरूप हो, और जो रसरूप हो उसको देखा न जाए, उसका तो पान किया जाए। और सुलभा का मन कह रहा है आज प्रभु के दर्शन नहीं करने, आज नेत्रों के द्वारा सिर्फ प्रभु का पान कर देना है। आज नेत्रों से प्रभु को पी जाना है। और मानो नेत्रों से प्रभु को पीने जा रही हो, ऐसे डगर डगर प्रभु के दर्शन कर रही है। और देखो तो सही, गोपियों का मन भी कैसा स्थिर हो जाता है। सुलभा का मन भी स्थिर हो गया प्रभु के मुख पे। प्रभु को लगा यहाँ मुझे ही अंदर आना पड़ेगा। अब प्रभु स्वयं अंदर पधारे, अपने हाथों से आसन लिया, आसन बिछाया और स्वयं विराजमान हो गए। और सुलभा को लगा मैं भी कैसी बावरी हो गई, मेरे प्रभु स्वयं पधारे, भीतर पधारो ये भी ना कह पाई। प्रभु स्वयं पधारे, प्रभु को विराजने के लिए आसन भी ना बिछा पाए, प्रभु ने स्वयं बिछा लिया। अरे प्रभु पधारे, कुछ लेके तो आऊं, फिर प्रभु बिराजो, आप कुछ लेके आओ। भागते भागते सुलभा गई, फलों की टोकरी लेके आई और दृष्टि तो ठाकुर जी के मुखारविंद के ऊपर स्थिर है और फल छीलती जा रही है। और छील के फल तो फेंक रही है नीचे और छील के ठाकुर जी को अरोगारी, प्रभु अरोग हो। और प्रभु भी काफी का भाव देके वो छील के अरोगते जा रहे हैं और कहते काफी बड़ी मीठे फल हैं, काफी बहुत मीठे फल हैं। और सुलभा एक एक फल छील के ठाकुर जी को अरोगावे और फल नीचे गिरे। वहीं सामने द्वार में विदुर जी आए और जब उन्होंने ये दृश्य देखा, कहने लगे अरे बावरी हो गई, क्या कर रही है? प्रभु तो उत्तम वस्तु के भोक्ता है और उनको छिलके अरोगा रही है। प्रभु को ऐसे अरोगाते हैं, लाओ मुझे दो। अपने हाथों में टोकरी ली फलों की, भागते भागते अंदर गए, जल से खासा करी, एक एक फल के टूक सिद्ध करे और सिद्ध करके लाए, छिलके दूर किए और टूक लेके प्रभु को मुख में अरोगाया। देख ठाकुर जी को ऐसे अरोगाते हैं। और तब प्रभु ने कही काका बुरा मत मानना, जो स्वाद काकी के छिलकों में था वो स्वाद आपके फल में नहीं है। और काकी चाहे छिलके अरोगा रही थी पर मन से तो यही भाव कर रही थी कि प्रभु आप मीठे फल अरोगो, प्रभु आप मीठे फल अरोगो। और प्रभु कहते हैं मैं वस्तु नहीं देखता पर भक्त का वस्तु में घुरा हुआ भाव देखता हूँ। छिलके अरोगा रहे हैं, प्रभु को फल का स्वाद आ रहा है। यही विराजते अपने प्रभु मथुराधीश प्रभु रामलाल जिनको छोले अरोगाए हैं, कहते प्रभु मेरे पास तो साधन नहीं है, प्रभु मेरे पास तो कोई व्यवस्था भी नहीं है, ये तो प्रभु आपकी कृपा है कि आप कृपा करके मेरे घर विराजते हो। और ये प्रभु हम आपकी क्या सेवा करें, हम तो प्रभु आपको श्रम ही देते हैं, पर ये आपकी कृपा है कि हमारे दिए हुए श्रम को भी प्रभु आप सेवा मान लेते हो। एक मुट्ठी छोले घर के बादल में कहते कि महाराज इसको दाल के भाव से अरोगना, इसको सकड़ी के भाव से अरोगना, इसको साग के भाव से अरोगना, इसको रोटी के भाव से अरोगना। पूरे पत्तल के अंदर, पूरे प्रांगण के अंदर सिर्फ चने होते, छोले होते, पर ठाकुर जी वो नहीं देखते क्या भोग धरा है, ठाकुर जी यही देखते किस भाव से भोग धरा है। और उसका प्रमाण क्या, जब भोग सरा के वैष्णव प्रसाद लेते तो सकड़ी के भाव से धरे छोलों में से सकड़ी का स्वाद आता, दाल के भाव से धरे छोलों में से दाल का स्वाद आता, कढ़ी के भाव से धरे छोलों में से कढ़ी का स्वाद आता। क्योंकि प्रभु ने ये नहीं देखा कि आपने क्या धरा, प्रभु ने यही देखा कि किस भाव से धरा। अपने महाप्रभु जी की कितनी बड़ी कृपा है कि जिन ठाकुर जी की सेवा, जो प्रभु की सेवा यशोदा मैया को भी मात्र 11 वर्ष और 52 दिन मिली। कितनी दिन मिली? 11 वर्ष और 52 दिन। उसके बाद ठाकुर जी पधार के मथुरा, फिर मैया रोती रही, तड़पती रही, व्याकुल विलखती रही, पर प्रभु की सेवा फिर नहीं मिली। विचार करो, जिन ठाकुर जी की सेवा यशोदा मैया को भी मात्र 11 वर्ष और 52 दिन मिली, वही ठाकुर जी की सेवा श्री वल्लभ ने कृपा करके पूरे जीवन के लिए अपने घर में बदला ली। इससे बड़ा सौभाग्य अपना क्या हो सकता है? इससे बड़े सौभाग्य की बात अपने लिए क्या हो सकती है? जैसी कृपा श्री वल्लभ ने करी, ऐसी कृपा और कौन करे? और वल्लभ ने अपने घर में ठाकुर जी पधराए, वो भी कैसे? भक्त के अधीन बना के। जब एक वैष्णव आचार्य जी के पास ठाकुर जी पुष्ट कराने गए, पुष्ट करा के वैष्णव को ठाकुर जी पधरा दिए। वैष्णव ने कही कृपानाथ आपने ठाकुर जी पुष्ट तो कर दिए, पर मुझे कोई आज्ञा तो करी नहीं। तब
आचार्य श्री ने कहा कि मुझे तुझे कुछ आज्ञा करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे जो कहना था मैंने मेरे ठाकुर जी के कान में कह दिया। बोले क्या कह दिया आपने कान में ठाकुर जी के? बोले मैंने मेरे प्रभु के कान में यही कह दिया कि कृपानाथ आपने तो हमारे घर में 56 भोग अरोगे हैं, पर वो साधारण वैष्णव आपको प्रेम से सूखी रोटी धरे तो भी प्रेम से अरोगी हो। प्रभु आपने तो हमारे घर में सुंदर सुंदर वस्त्र धरे हैं, लेकिन वो साधारण वैष्णव उसकी शक्ति के हिसाब से आपको साधारण स्थिति वस्त्र धरावे तो भी धारण करना। और उस तरह ठाकुर जी श्री वल्लभ को सामने से वचन देते हैं कि वल्लभ चिंता न करो, जिस वैष्णव के घर में आप मुझे पधराओगे उसके प्रेम से धरी हुई सूखी रोटी मुझे 56 भोग से भी अधिक सुख देगी। उसके प्रेम से धरे हुए सादा स्तुति वस्त्र भी मुझे जली के वस्त्रों से अधिक सुख देंगे, क्योंकि श्री वल्लभ आप मुझे उसके घर में पधराते हो। तो अपने प्रभु कैसे हैं? भक्त अवश्य हैं, जो भक्त के वश होके भक्त के मन पूरे करते हैं। तो यहाँ भगवान ने भी उसी प्रकार सुलभा के भाव की सामग्री होगी जिस प्रकार सुलभा ने भोग धरी है। और यहाँ संधि विफल गई। धृतराष्ट्र ने सलाह के लिए विदुर जी को बुलाया और कहा कि देखो प्रभु स्वयं संधि का प्रस्ताव लेके आए, पर संधि विफल हो गई, अब क्या करना चाहिए? तब विदुर जी ने कह दिया बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर, देखो धृतराष्ट्र जी, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बात कह देता हूं कि आपका जो पुत्र दुर्योधन है ना, ये आपका पुत्र नहीं है, पर गत जन्मों में करे हुए आपके पाप ही आपके घर में आपको पीड़ा देने पुत्र रूप से आए हैं। और यदि आप इसकी मान के चलते रहे तो फिर कभी भी आपका कल्याण नहीं होगा। और ये कह के विदुर जी तो चले गए। और जैसे ही दुर्योधन को पता चला कि मेरे बारे में विदुर जी ने ऐसे शब्द कहे हैं, और भरी सभा में उन्होंने विदुर जी को बुलाया, और जो काका तुल्य हैं, जो पूजनीय हैं, जो सम्माननीय हैं, ऐसे विदुर जी के लिए भरी सभा में दुर्योधन ने कहा देखो तो सही, ये दासी पुत्र जिनके टुकड़ों में पलता है उन्हीं के बारे में ऐसा बोलता है। सभी के बीच में ऐसा घोर अपमान किया। पर विदुर जी तो संत हैं, जिसको किसी की प्रशंसा भी स्पर्श नहीं कर सकती, उसको किसी की निंदा स्पर्श भी नहीं। वल्लभ के
मेरे तो आधार श्री वल्लभ के चरणारविंद। बोले श्री वल्लभाधीश की जय, श्री भागवत भगवान की जय। विराजमान गुरुचरण गुरुदेववृंद, इस दिव्य आयोजन के अंदर निमित्त बना पूरा कैरियर पॉइंट परिवार एवं श्रीमद् भागवती कथा गंगा में स्नान पान और आचमन करने के लिए आए मेरे सभी आत्मीय वृंद, बहुत आनंद का अवसर है कि आज अपनी इस भागवती यात्रा का 7वां दिवस, 7वां पड़ाव। कल अपन ने प्रभु के विवाहों की कथा सुनी। प्रभु का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के संग, और ये भी अपन ने कल आनंद मनाया, उत्सव श्रवण किया और दर्शन भी किया कि कैसे भगवान ने रुक्मिणी जी का हरण किया और संग संग वर्ण भी किया। आगे 7वें दिन शुकदेव जी विशेषतः परीक्षित को प्रभु के अन्य अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। हमें आश्चर्य होता है सुन के। 7वां दिन है भागवत का, और 7वां दिन यानी परीक्षित का अंतिम दिवस। किसी भी क्षण तक्षक आ सकता है, कभी भी तक्षक आके डस सकता है, और इस समय सुखदेव जी अन्य कथा तो सुनाते हैं, पर विशेषतः प्रभु के अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। अब देखो, यदि किसी का अंतिम दिन है और उसे यदि किसी के विवाहों की वीडियो दिखाओ, क्या देखनी अच्छी लगेगी? विवाहों के पसंद सुनाओ, क्या सुनना अच्छा लगेगा? लेकिन सुखदेव जी परीक्षित को कथा के 7वें दिन विशेष रूप से प्रभु के अलग अलग विवाहों की कथा सुनाते हैं। अपन को लगे जिसका मृत्यु निकट आने वाला है उसे तो और वैराग्य की कथा सुनानी चाहिए, और ये क्या कर रहे हैं? सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु के विवाहों की कथा सुना रहे हैं। बोले विवाह की कथा क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि परीक्षित को अवस्था को देख के सुखदेव जी ये जानते हैं कि 6 दिन तक कथा का श्रवण करते करते परीक्षित की इतनी अवस्था आ चुकी है कि जब 7वें दिन सुखदेव जी महाराज परीक्षित को प्रभु के विवाह की कथा सुनावे तो परीक्षित को समझते देर नहीं लगती कि ये कथा प्रभु के विवाह की नहीं, पर ये कथा जीव के ब्रह्म के संग हुए ब्रह्म संबंध की कथा है। जीव के प्रभु से लगी हुई लगन की कथा है, जीव के प्रभु के संग हुए प्रेम की कथा है, जीव ने लगाए हुए प्रभु के संग लगन की कथा है। इसलिए तो ये विवाह के रूप से यहाँ वर्णित करी गई है। और देखो, जब लौकिक के अंदर किसी का विवाह हो ना तो काम माथे चढ़ता है। जब लौकिक में किसी का विवाह हो तो काम माथे चढ़ता है, पर जब प्रभु के संग विवाह हो तो स्वयं कामदेव उनके घर में पुत्र रूप के प्रकटते हैं। जब रुक्मिणी जी का विवाह हुआ द्वारिकाधीश के संग, और उनके वहां जो पुत्र का जन्म हुआ वो कौन है? प्रद्युम्न जी, स्वयं कामदेव, कि जो शिव जी को परेशान करने के लिए गए और शिव जी ने तृतीय नेत्र खोल के कामदेव को भस्म कर दिया, देह बिना का हो गया, अनंग हो गया। बोले मेरा क्या होगा? रति रोने लगी। रति से कहा चिंता न करो, जब यदुवंश के अंदर भगवान प्रगटेंगे तब उन्हीं के वहां ये कामदेव भी पुत्र रूप से प्रगटेगा। और देखो, कामदेव पुत्र रूप से आया, इसका मतलब क्या? कामदेव हावी न हुए, आके और सेवा करे। तो सेवा करने के लिए आता है। तो यदि लौकिक में विवाह हो तो काम राजा बन के आवे,